हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम डाइट इन डाइट का पार्ट फर्स्ट शुरू करेंगे। मैंने कई बार बच्चों से सुना है कि डाइट इन डाइट समझ में नहीं आता, तो आप मेरे इस नियमों को, वीडियो को ध्यान से देखिए। आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी इस डाइट इन डाइट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं डाइट इन डाइट। देखो, डाइट इन डाइट को तीन प्रकार से बोला जाता है। कई बार डाइट इन डाइट बोल सकते हैं, उसको रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं और नरेशन से हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले है कि अंग्रेजी भाषा में कहने के लिए वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। फर्स्ट, डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यानी डायरेक्ट नरेशन जब वक्ता के शब्दों को जो का त्यो अर्थात उसी के रूप में शब्दों में कहा जाए तो इस ढंग को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे ऐसी अथवा ऐसी दशा में कहने वालों के शब्दों को इनडायरेक्ट अर्थात इन्वर्टेड कोमाज में रखा जाता है और रिपोर्टेड क्लोज का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से आरंभ करते हैं। कहने का मतलब है कि वक्ता के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं उनको जो के तो रखा जाता है, अर्थात उसी दशा में उसको व्यक्त किया जाता है, उसी स्थिति में उसको व्यक्त किया जाता है। और वक्ता के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं उनको इन्वर्टेड कोमाज में रखा जाता है। तो आगे होगी बच्चों समझ में बात। इनडायरेक्ट जब वक्ता अर्थात कहने वाले व्यक्ति के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, कहने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उनके शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसके कहने का अर्थ क्या था, उस ढंग को इनडायरेक्ट नरेशन अथवा इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में हम इसको कहते हैं। तो जैसे कि इसको इस स्थिति में इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग नहीं करते। तो अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, इसमें पुरुष सेड टू अनिता और टाइम वाज वेट्स फॉर नॉन, अर्थात कहने का यहाँ पर तात्पर्य था ये आपकी क्या हो जाएगी आरवी, अर्थात इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अर्थात डायरेक्ट नरेशन, इसको इनडायरेक्ट नरेशन भी हम कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चों, मैं आपको इन दोनों के बारे में आपके स्क्रीनशॉट लेने के बाद बताऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। हाँ, तो बच्चों आपको रिपोर्टेड स्पीच मैं शुरू करता हूँ। आपको देखो, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टिंग। जैसे मानो मैंने लिखा राम सेड टू मोहन, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस को अपन रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब जो नेक्स्ट लिख रहा हूं, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ये मैंने लिखा आपके, तो इस सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट हो गए, एक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और एक रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यानी कि मैं आपको रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे, जो इन्वर्टेड शब्दों के बाहर होती है, जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होती है, कोमाज के बाहर होती है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर, तो इन्वर्टेड कोमास के बाहर ये है, ये वाली स्टेप अपने इन्वर्टेड कोमास के बाहर है, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है, उसे आर एस कहते हैं। इसको शॉर्टकट में आर बी तथा आर एस कहते हैं, आर एस कहते हैं। देखो बच्चों, आर बी यानी इसके ऊपर रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको आर बी बोल सकते हैं। इसको रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि आर एस कहते हैं। तो ये आपकी मैंने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो अब इनको अपन बनाएंगे, सेंटेंस को अपन बनाएंगे। तो बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको देखो, राम सेड टू मी, तो राम आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब है
ये किस टेंस में दी गई है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करते हैं। यदि मान लो पास्ट टेंस में तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैं आपके सेंटेंस को चेंज करके बता रहा हूँ, राम टोल्ड मोहन, ये मैंने चेंज किया यहाँ पर। अब क्या होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे मैं लिख रहा हूँ, यदि इधर लिखो रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो मान लो ये चीज आपको मैं बताता हूँ, सिंपल सेंटेंस में अभी तो बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। तो राम टोल्ड मोहन, अपने यहाँ कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज कर दिया। अब यहाँ पर अपन ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसको अपन पास्ट में बदल देंगे, तो हो जाएगा ही, यानी कि अब लेटर्स है ना, कैपिटल लेटर्स कैसे बदलेंगे, स्मॉल लेटर्स में अपन यूज करेंगे। तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार हमने रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टिंग स्पीच को हमने चेंज किया। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में आपको बता दूं कि बच्चों इसमें जो चेंज किया जाता है, ये ध्यान रखना, जो भी टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं, जो भी परिवर्तन होंगे, टेंस संबंधी हो, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो, टाइम डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन हो, सारे परिवर्तन इसके अंतर्गत होते हैं रिपोर्टेड, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में ये परिवर्तन संभव है। रिपोर्टिंग वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों हम आगे इसके साथ ही चलते हैं। आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन परिवर्तन होते हैं, तीन परिवर्तन संभव है, तीन परिवर्तन संभव। नंबर 1 टेंस संबंधी परिवर्तन, नंबर 2 प्रोनाउन संबंधी, नंबर 3 पढ़ेंगे डिस्टेंस संबंधी, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। तो यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन तीन परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। आप इसके साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम कुछ चेंज करते हैं, उस नॉर्मल रूल्स है वो आपको समझा देता हूँ। नंबर 1 हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होने पर सेज टू को टेल्स में तथा से टू को टेल में तथा सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं, टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा सेकंड रूल है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। नंबर 3 रिपोर्टिंग वर्ब में जो कोमा लगा होता है, जो कोमा होता है
उसे चेंज करते समय हटा देते हैं। नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमाज में है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमाज में है, इन्वर्टेड कॉमाज में है, उसे कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में बदल कर इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमास, आई एम गोइंग टू मार्केट, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। अब यहाँ पर एक कॉमा है, तो जब इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, हम इस कॉमा का, मैं जो एक कॉमा की बात कर रहा हूँ, भाई इस कॉमा की बात कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। तो अपन इसको सेज टू दे रखा है, तो सेज टू को किसमें बदलेंगे, टेल्स में। तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी दैट, आई है तो ही, अब ही इज गोइंग टू मार्केट, ये फुल स्टॉप। आपने इस इन्वर्टेड कॉमास को भी यहाँ से हटा दिया, यानी ये इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ था, इसको भी अपन ने यहाँ पर हटा दिया। और ये आई जो फर्स्ट पर्सन था, हमने इसको इसके अनुसार चेंज कर दिया। ये आपको मैं जब प्रोनाउंस बताऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि कैसे चेंज होते हैं। अभी आपको सिर्फ नॉर्मल में जो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स हैं, इन रूल्स के आधार पर सेंटेंस को आपको मैंने हल किया है। इसी के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तीन परिवर्तन निम्न है। फर्स्ट, टेंस संबंधी परिवर्तन। सेकंड, प्रोनाउन संबंधी। और थर्ड हो जाएगा डिस्टेंस संबंधी। तो इस प्रकार बच्चों आज हम पार्ट फर्स्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हम जो कल जो पढ़ेंगे जा रहे हैं वो पढ़ेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन। तो इस पार्ट सेकंड के अंदर टेंस संबंधी परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे इसको वीडियो को यूट्यूब चैनल पे नियमित रूप से देखो, क्योंकि आपका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सभी एग्जामों में 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, यानी ऑल इन एग्जाम, जितने भी एग्जाम तो कंपटीशन एग्जाम, तो उन सब में ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। यदि आप इनको वीडियो को एंड तक देखते रहोगे तो मेरा जहाँ तक आइडिया है आपके वीडियो जरूर समझ में, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपको मैं कह इसको नियमित रूप से आप देखो जब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चलता है। थैंक यू वेरी मच।